हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है बेटा। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3 की। ठीक है बेटा, इसमें जो फर्स्ट फार्मूला है सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी में एन टर्म का सम फाइंड आउट करना है। एस का मतलब सम, एन एन टर्म्स का, तो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स। फार्मूला बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला हमें तब अप्लाई करना है जब बेटे अपने पास ए और बी गिवन। इसी का दूसरा फार्मूला बेटा n/2 a प्लस एल। एल मीन्स लास्ट टर्म, हम लास्ट एक्सरसाइज में ये कर चुके हैं। ठीक है, तो सेकंड फार्मूला तब यूज करना है जब मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन। क्लियर बेटा? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एपी whose nth term is 5 - 6n n belongs to natural number, find sum of n terms। तो बेटा सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एन का काम तो एन ही कर रहे हैं। अब क्या चाहिए मुझे फार्मूले के लिए? ए और डी। ठीक है, मतलब जब भी सम की बात करेंगे तो मुझे ए एन डी चाहिए। तो एन तो यहाँ कह रहे हैं भाई सम ऑफ एन टर्म, तो एन तो एन ही रहेगा। ठीक है बेटा, फाइंड आउट क्या करना है मुझे? ए और डी। तो देखो एन टर्म गिवन है बेटा। अगर हम यहाँ पुट कर दे एन की वैल्यू 1 तो फर्स्ट टर्म पुट होगी, 2 पुट कर दे तो सेकेंड टर्म, 3 से थर्ड टर्म, तो A1। ठीक है बेटा, A1 कितना आएगा? n की वैल्यू 1 रखूँ तो 5 - 6 -1। ठीक है बेटा, A2 कितना आएगा? n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 6 × 2 12, 5 - 12 तो -7। ठीक है, और D क्या होता है बेटा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -7 -1 तो -6 बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? क्लियर? ए और डी मिल गया। एन तो एन ही क्योंकि उसने कहा सम ऑफ एन टर्म निकालो बेटा। तो एस एन का फार्मूला n/2 2 इंटू ए है बेटा -1 प्लस n-1 इंटू डी है -6। तो बेटा कैलकुलेट कर लेंगे। n/2 -2 -6n प्लस 6 विच इज इक्वल टू 6 - 2 तो 4 -6n। बेटा 2 कॉमन आकर कट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी whose फर्स्ट टर्म x प्लस वाई, सेकेंड x माइनस वाई, थर्ड x माइनस 3y चलता रहेगा। तो कहता है कि आप फाइंड आउट करिए सम ऑफ 22 टर्म्स। 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करिए। ठीक है, मीन्स n तो हो गया हमारे पास कितना? 22। a फर्स्ट टर्म x प्लस वाई, d कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस के बाद जो भी लिखेंगे बेटा साइन चेंज होंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्स कट, तो -1 और -1 -2y, ये आ गया डी। ठीक है, क्या निकालना था बेटा? एस एन। फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो बेटा। n दे रखा है 22, a है अपने पास x प्लस वाई प्लस n है 22, d है बेटा -2y। कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। 2 से ये 11, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 2y। बेटे यहाँ 21 प्लस माइनस -21 इंटू 2 42y। क्लियर? टोटल क्या आएगा बेटा? 11 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2y -42, तो माइनस के 40y। ठीक है, 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये अपना आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2 + 5 + 8 एज अप टू और लास्ट टर्म गिवन है मुझे 182। तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द एपी। बेटा सम के लिए ए एन डी चाहिए, तो ए फर्स्ट टर्म, डी सेकंड माइनस फर्स्ट, लेकिन एन नहीं है। ये इसकी लास्ट टर्म दे रखी है, नॉट एन। अगर ये एन होता तो यहाँ लिखा 182 टर्म्स कि इतनी टर्म का सम फाइंड आउट करिए। अब यहाँ ये एन नहीं है, एन मुझे फाइंड आउट करना है। तो बेटा ए गिवन है, डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ए एन गिवन है बेटा लास्ट टर्म 182। तो बेटा अब एक लास्ट टर्म उसने दे रखी है, एक हम बाई फार्मूला भी तो इसको लिख सकते हैं। मतलब इसको मैं लिख दूं बेटा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 182। ये फार्मूला ओपन किया, ये गिवन था बेटा। यहाँ a और d की वैल्यू पुट करें तो n आएगा, मीन्स कितनी टर्म का सम फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ से बेटा हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे n की। हमने पुट किया a और d, तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास? अब 2 + 3n - 3 = 182
बेटा 3n माइनस 1 इक्वल टू 182, तो बेटा 3n आ गया 183, मीन्स n आ गया हमारे पास 61। मतलब इस एपी में 61 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो बेटा Sn का फार्मूला n/2। देखो बेटा इसमें लास्ट और फर्स्ट दोनों टर्म गिवन है, तो हम ये यूज करें, L कहूँ या An कहूँ, एक ही बात है बेटा। मतलब यहाँ n हो गया 61/2, a है 2, L कितना है बेटा 182। बेटा कैलकुलेट कर लेंगे, अपना आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू 20 टर्म्स। 20 टर्म का सम फाइंड आउट करना है बेटा। देखो ध्यान से, अगर इनका मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूं तो ये तो इक्वल ही नहीं है, और टर्म का डिफरेंस इक्वल नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है। लेकिन देखो ये सीरीज चल रही है बेटा अल्टरनेट साइन के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक प्लस के टर्म है एक माइनस की, टोटल 20 टर्म्स। तो कितनी प्लस की और कितनी माइनस की होगी बेटा? देखो अल्टरनेट साइन है, एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव टर्म है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इट मीन्स हाफ हाफ होगी, मतलब 10 पॉजिटिव टर्म होगी और 10 ही नेगेटिव टर्म होगी। तो बेटा इनको हम स्प्लिट कर लेते हैं, है ना। पहले प्लस का लिखता हूँ 2 + 6 + 8 और कितनी टर्म तक 2 10 टर्म्स, क्योंकि टोटल 20 टर्म्स है बेटा, ठीक है। माइनस, अब माइनस की टर्म लिखता हूँ, तो माइनस तो मैंने इन सब का बाहर कॉमन लिख लिया है, बाहर माइनस, अंदर बच गया 4 + 8 + 12 और कितनी टर्म 2 10 टर्म्स, ठीक है बेटा। अब दो एपी बन गई हमारे पास, एक ये एपी है बेटा, एक ये एपी। तो इस फर्स्ट एपी के अंदर तो A2 D सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 और N 10, क्योंकि ये 10 टर्म्स। इसी तरह बेटा इस सेकंड एपी में A4 D सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो भी 4 आ गया बेटा, और N तो इसमें भी 10। तो मुझे सम का फार्मूला लगाना है, सम ऑफ, ठीक है, N टर्म। तो क्या होगा बेटा, देखो फर्स्ट एपी के लिए सम फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट एपी के लिए भैया इसकी बात करूं तो इसके लिए n/2, n कितना बेटा 10/2, 2 × a प्लस n-1 × d, और इसमें d कितना बेटे 4, ठीक है, माइनस। अब सेकंड एपी के लिए, इस सेकंड के लिए ये, ठीक है, तो ये क्या लिखे बेटा n/2, 2 × a प्लस n-1 × d कितना है बेटे अपने पास 4 है, और इसको भी कैलकुलेट कर ले। क्लियर बेटे। अब इसकी कैलकुलेशन करके जो सॉल्यूशन आएगा वो आपको लिखना है, मे बी 220 ऐसा कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सम ऑफ n टर्म इज -3n², देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। बेटे जब आपके पास सम ऑफ n टर्म दे रखा हो, कॉमन डिफरेंस पूछे या nth टर्म पूछे, pth टर्म पूछे, तो आपके पास फार्मूला होगा बेटा an = Sn - Sn-1, ठीक है। तो Sn तो गिवन है, Sn-1 निकाल लेंगे बेटा, मतलब n को रिप्लेस कर देंगे किससे, n-1 से, n की जगह लिख देंगे n-1, n का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, तो ये a² + b² - 2 है, ठीक है। कैलकुलेट करके सोल्व किया तो आ गया -3n² -3 - +6 है, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करें बेटा, Sn दे रखा था -3n² माइनस Sn-1, ये रहा बेटा, इस माइनस से इन सब के साइन चेंज हो गए बेटा, ये तो कट गया, an आ गया हमारे पास 3 - 6 है, मतलब लास्ट टर्म आ गई, और लास्ट टर्म आ गई तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे d निकालना है, और d होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब n की वैल्यू 1 पुट करके हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लें, n की वैल्यू 2 पुट करके हम सेकंड टर्म फाइंड आउट कर लें, ठीक है बेटा। और d क्या हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये माइनस माइनस प्लस होकर आ गया -6, ठीक है बेटा। तो इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन आपको करना है बेटा। थैंक यू।